सर, कल प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा वो अभी भी जारी है और मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने देश को याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना ने किया वो अब तक खत्म नहीं हुआ है, हम इनकी नापाक हरकतों को खत्म करेंगे। पर कुछ सुझाव मेरे भी हैं। जब पहलगाम हुआ था मेरे मन में भी बहुत सवाल थे। 2 हफ्ते पहले वहां पे गृह मंत्री जी गए थे और उन्होंने कहा था आतंकवाद को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। 2019 में जब 370 धारा हटी थी, कौन भूल सकता है गृह मंत्री के वो शब्द जहां उन्होंने कहा था पीओके के लिए हम जान भी दे देंगे। तिरंगा यात्रा हुआ था, हम पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जब गया था, हम जाने से पहले तिरंगा यात्रा हुआ था जिसमें गृह मंत्री ने कहा अब बातचीत पाकिस्तान से होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर होगी। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था और अचानक से उस पर फुल स्टॉप लगा, मन में सवाल तब भी था कि क्या हुआ जिस वजह से हमें ये सीज फायर करना पड़ा, क्योंकि हम सिर्फ पीओके की बात करना चाह रहे थे। तो अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, तो मैं बस 2-3 चीजें उनके सामने कहना चाहूंगी। सर, ऑपरेशन सिंदूर का हर हिस्सा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वहां की न्यूज चैनल्स हो, चाहे उनके इन्फ्लुएंसर्स हो, हमने सब पे पाबंदी लगाई। सर, अब समय आ गया है कि क्रिकेट पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। सर सर, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि मैं गर्व होता है इस बात का कि मैं उस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में शामिल थी जिसकी जिम्मेदारी मुझे सरकार ने दी थी। हम 33 देशों में गए। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहे थे करीब 100 देशों से बातचीत हुई। मैं तो कह रही हूं गृह मंत्री जी से, सर आपको बहुत जगह फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इंटरकॉम पे ही फोन कर लेंगे। आईसीसी के चेयरमैन को अगर आप कह देंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता तो नहीं होगा, ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी होगी। सर हम जो 26 महिलाएं जो विधवा हुई